तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जा रहे हैं माता पूजने, क्योंकि आज है हमारे यहाँ बसोड़ा। तो हम लोग फुल फैमिली जा रहे हैं माता के मंदिर, शीतला माता के मंदिर। क्योंकि वहाँ पर हम इसलिए जाते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि वहाँ मत्था टिकाना बहुत ज़रूरी होता है बच्चों का। क्योंकि साल भर में हमारे यहाँ पे होली के बाद ये माता जी पूजी जाती हैं, तो इसीलिए हम लोग ज़रूर जाते हैं बच्चों को लेके। तो हम सुबह निकले हैं, करीबन 7:30-8 बजे निकल चुके हैं हम लोग माता पूजने के लिए। और बच्चों को मुंह भी नहीं धुलाते हैं, बासी मुंह ही लेके आते हैं बच्चों का मत्था टिकाने के लिए। और बासी ही इसमें खाना खाया जाता है। बासी खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी पूरा दिन मतलब वही चलता है। और एक दिन पहले बना लिया जाता है। तो हम लोग आए हैं बसोड़ा पूजने के लिए माता के मंदिर। अभी हम रास्ते में हैं, क्योंकि हमारे घर से थोड़ा सा दूर पड़ता है ये माता मंदिर। ये प्राचीन मंदिर है काफ़ी टाइम पहले से। तो यहाँ पे ना ढलान है, तो बहुत संभल के चलना पड़ता है। तो तनु जी गाना गा रहे थे, तो अब हम लोग चले हैं। तो मैं हूँ आगे आगे, ये लोग हैं पीछे पीछे। और बुन्नू आ रही है भागे 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 भागे, क्योंकि यहाँ पे गिरने का डर रहता है। बिल्कुल ऐसी चढ़ाई है यहाँ पे जैसे वैष्णो देवी की चढ़ाई होती है। तो हम लोग अब मंदिर के मतलब पास ही पहुँच चुके हैं। तो शीतला माता का मंदिर भी है यहाँ पे, भोलेनाथ का मंदिर भी है, संतोषी माता का मंदिर भी, मतलब सारे मंदिर हैं इसमें, मूर्तियाँ हैं इसमें। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो हम लोग यहीं आते हैं। एक हमारे देहरादून में एक है हमारे यहाँ पे शीतला माता का मंदिर, वो थोड़ा दूर पड़ता है, तो हमें ये पास पड़ता है, तो हम इसी में ही चले जाते हैं। उसमें भी जाते हैं कभी कभार हम, जब उधर से निकल के जाते हैं तो हम चले। ये जो कुंड है ये हरिद्वार का जल आया हुआ गौतम ऋषि के टाइम का है। उन्होंने जो तपस्या की थी, तो ये मंदिर उसी टाइम का बना हुआ है। और यहाँ पे खुद कुदरती वहीं से ही जल आ रखा है। इस कुंड में कभी पानी ख़त्म नहीं होता, अपने आप आता है, क्योंकि ये वहीं का ही गंगा जल है एक तरीके का। तो अब हम पहुँच चुके हैं, यहाँ झंडा भी है। और अभी थोड़ा मंदिर की डेकोरेशन वगैरह बहुत अच्छे से कर दी है दोबारा से, पहले तो नहीं था खैर, अब ये काफ़ी बन चुका है नए अच्छे तरीके से। और हम लोग आ चुके हैं मंदिर में। ये बालकनाथ जी का मंदिर है। और अब हम पहुंच चुके हैं, और बस पहुंचने ही वाले हैं शायद से। और बुन्नू चल रही है पीछे पीछे, हम लोग चल रहे हैं आगे आगे। और ये आ चुका है मंदिर। और आप पढ़िए, देखो क्या लिखा हुआ है, प्राचीन चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो ये है वो प्राचीन मंदिर। यहाँ पे खुद की ही शिवलिंग ये भोलेनाथ की निकली हुई है। इस मंदिर की एक ख़ास बात मैं आप लोगों को साथ शेयर करना चाहती हूँ कि सावन में, जब सावन आते हैं, तो इसमें नाग नागिन का जोड़ा हर साल अपने आप यहाँ पे ये शिव जी की पिंडी के चारों तरफ के चक्कर लगाने के बाद ही यहाँ से जाता है। तो मैं चढ़ रही हूँ पैड़ियाँ। और अब आ चुकी है हमारी शीतला माता, और हम शीतला माता के दर्शन करेंगे। ये है बासी, मतलब जो हमारे यहाँ चलता है। और ये हैं शीतला माता। तो सभी लोग हाथ जोड़िए और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा कमेंट में। और ये है शीतला माता का मंदिर। और यहाँ पे अब हम लोग करेंगे पूजा, और कैसे की जाती है हमारे यहाँ पूजा देखिएगा ज़रूर। तो मैं अब करने जा रही हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैं लूँगी हल्दी के थापे लगाऊँगी। तो और यहाँ स्वास्तिक भी काटना पड़ता है, तो मैंने स्वास्तिक काटा है। और स्वास्तिक काटने के बाद जो हमने मिक्स दाल ली है, जिसको बोलते हैं मिक्स दाल, तो इसमें 4-5 दालें मिलाई जाती है। तो ये हल्दी की छींटे भी दिए जाते हैं। ये माता को ठंडा किया जाता है। और ये दाल भी लगाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि आज के दिन चावल नहीं चलते, दाल चलती है। और मेरी मम्मी के यहाँ पे उस दिन करते हैं जिस दिन की मतलब होली होती है, उसी दिन का मम्मी के यहाँ बसोड़ा होता है। और इनके यहाँ पे अलग रिवाज है, हमारे यहाँ अलग रिवाज है। हमारे मम्मी के यहाँ पे तो खैर आटा और चावल से कर दिया जाता है, और हमारे यहाँ पे पूरा पक्का खाना बनता है। तो मैंने एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर ली थी। सॉरी से मैं मतलब बना नहीं पाई थी कि मैंने कैसे कैसे तैयारी करी। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का इस बात का ध्यान रखूँगी। और क्योंकि मैं जो है जल्दबाजी में खाना बनाया था, मेरी फ्रेंड के यहाँ पार्टी थी, मुझे वहाँ भी जाना पड़ा। और थोड़ी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी मम्मी के यहाँ से आने के बाद, तो इसीलिए मैं बना नहीं सकी, सॉरी टू से। और आगे से मैं ध्यान रखूँगी पक्का हर चीज़ मैं आपको दिखा सकूँ। तो अभी मैं दिया लगा रही हूँ। दिया लगाने के बाद
दीपक जलाने के बाद जोत बत्ती करे जाते हैं, पहले जल से छींटे दी जाती हैं ताकि माता ठंडी सहेली रहें और उन्हें ठंडा किया जाता है, क्योंकि माता को तो आपको पता ही है उनका प्रकोप कैसा होता है, तो उनका ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। तो उनको ठंडा किया जाता है। फिर मैंने पूड़ी का भोग लगाया माता रानी को। ये हमारे यहाँ 18वीं की 8 पूड़ियाँ चलती हैं, तो पूड़ियाँ लिए मैंने, गुलगुले लिए हैं। तो मैं पीछे देख रही थी, वहाँ कुत्ता आ रहा था, तो मैंने उनको बोला कि ज़रा ध्यान रखो, कभी वो आ जाए पीछे से, मिट्ठू भी है, कभी वो उसको काट ले। तो अब यहाँ पे हमने रख दिया है और अभी हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। अब मैंने मिट्ठू को बुलाया कि तू मत्था टेक ले, तो वो मत्था टेक रही है। मिट्ठू मत्था टेक रही है। मिट्ठू ने आज घर से देखो क्या क्या करा है अपने चेहरे पे पूरे में, और मुझे हंसी आ रही थी बहुत ज़्यादा। अब ये है बुन्नू का भी मैंने मत्था टेकाया है कि आप भी मत्था टेको, और उसे जल की छींटें दिलवाई हैं उसके हाथ से भी कि माता रानी ठंडी रहें। तो सभी हमारे यहाँ पे माता रानी को जल की छींटें जरूर देंगे। जल की छींटें मार दे। 18वीं की पूड़ियाँ रखी हैं, गुलगुले रखे हैं, मैंने थोड़ा सा आटा लेके आई हूँ घर से, गुड़ लेके आई हूँ, दक्षिणा रखी है, उसमें हमने ये सब भगवान माता को ठंडी से ली रहे इसीलिए। ये क्या हुआ? ये कैसे छींटे मारे तूने? छींटे लगवाए, तो मिट्ठू कह रही मैं भी जरूर करूँगी, आप तो इस दीदी से ही करवा रहे हो, मुझसे तो करवा नहीं रहे हो। तो मैंने हल्दी की छींटे भी बोला है दे दो, और दाल भी चढ़वाई है मैंने थोड़ी सी, और मिट्ठू मान नहीं रही है। देखो इतनी शैतान है ना ये, बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा शैतानीपन करती है ये लड़की, मानती नहीं है बिल्कुल भी। और बस, और मेरा चैनल जो भी कोई देख रहा हो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि माता का जय माता दी ज़रूर लिखना कमेंट में, जय माता दी बिल्कुल ज़रूर लिखना, उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियो अच्छी है कि नहीं है। लो आप लोग भी दर्शन करो माता रानी के, बोलो शीतला माता की जय। तो अब हम लोग शीतला माता के यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं भोलेनाथ के मंदिर में, क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर में ज़रूर आते हैं हम लोग, जब हम सावन में भी आते हैं हम लोग और वैसे भी आते हैं। अभी शिवरात्रि पे मैं नहीं आ पाई थी, क्योंकि मैं पिपलेश्वर महादेव गई थी, तो मैं इस वाले मंदिर में नहीं आ पाई थी, तो इसीलिए मैं आज ये आई हूँ। ये हमारे नंदी महाराज जी हैं, और आगे हमारे नंदी महाराज के उधर है तुलसी माता, ये देखिए तुलसी माता का भी है। तो अब हम चल चुके हैं। ये है सतयुग, बहुत टाइम मतलब बहुत सालों पुराना मंदिर है ये, गौतम ऋषि के टाइम का मंदिर है ये, मतलब यहाँ बना दिया गया है, स्थापना कर दी गई है। और इस मंदिर में जो शिवलिंग है ना, आप विश्वास नहीं करोगे, इस मंदिर में इस शिवलिंग पे हर साल नाग नागिन का जोड़ा आता है और दर्शन करके जाता है, ये सच है। और क्योंकि यहाँ के पंडित जी हमें खुद बताते हैं कि ये सच्ची कहानी है, ये है वो शिवलिंग। ये इस शिवलिंग पर ज़रूर नाग नागिन का जोड़ा आता है और दर्शन करके ज़रूर जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर बोलना हर हर महादेव, और शिवलिंग के देख के दर्शन करके, और कमेंट में ज़रूर लिखना हर हर महादेव। तो ये है वो शिवलिंग, और इसी शिवलिंग पे सब दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं, और हमारा पूरा गांव तो ज़रूर आता है, ज़रूर आते हैं ये सब। और ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, और यहाँ पर मेला भी लगता है। ये लगता है 13, 14, 15, तो यहाँ पे झंडा जी का मेला लगता है। तो अभी जब लगेगा तो मैं आपको वो सब भी ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो हम बुन्नू को मिट्ठू को टीका लगा रहे हैं, और मैं दिया जला रही हूँ। दिया जला के मैंने जल चढ़ाया है, अब हम सभी लोग जल चढ़ा रहे हैं। और जल चढ़ाने के बाद, दिया जलाने के बाद फिर हम लोग चले हैं ऊपर। मैंने मिट्ठू से कहा, बुन्नू से कहा, मैंने कहा आप भी दर्शन कर लो बेटा, जल चढ़ा लो। तो उसने भी जल चढ़ाया हमारे साथ में। अब मिट्ठू जा चुकी है बाहर, और हम लोग भी चलेंगे अब बाहर। मत्था हमने टेक लिया है, और ये आज के दिन दाल ही चलती है, तो दाल भी चली है, गुलगुले भी चले हैं। तो मिट्ठू भी दाल चढ़ा रही है, बोले मैं भी चढ़ाऊँगी, आप चढ़ा रहे हो तो क्या हुआ, मैं भी तो चढ़ाऊँगी। तो उसको तो बहुत दिलचस्पी रहती है इन चीज़ों में। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। तो हर हर महादेव। अब हम आ चुके हैं बाहर नंदी जी के मंदिर में, और बाहर नंदी जी के महाराज के पास।
तो नंदी जी मैंने आपको पहले दिखा दिए हैं, तो अब ये नंदी महाराज जी हैं। तो हम चलते हैं नंदी महाराज जी के पास से और अब हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये तुलसा जी का है। यहाँ पे तुलसा जी देखो कितनी अच्छी हैं। ये बद्रीनाथ वाली तुलसा जी हैं। हम लोग श्यामा तुलसी लगाते हैं, ये बद्रीनाथ वाली तुलसी हैं। तो अब हम मंदिर से चल दिए हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं। हम दर्शन कर आके अब हम घर जाएंगे। घर जाने से पहले हम आपको एक जगह और लेके चलेंगे। ये है दुर्गा माता, ये है काली माता और नव दुर्गा माता। काली माता का और नव दुर्गा माता का मंदिर है ये। और इसके बराबर में ही रास्ता एक जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, मतलब अच्छा सीढ़ी चढ़ के आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी है, बहुत सुंदर मंदिर है ये भी, आप ज़रूर देखना। बहुत ही अच्छा मंदिर है ये। और यहाँ पे मतलब ये बनाया हुआ है, खुद से नहीं है ये वाला मंदिर, मतलब बना रखा है, ये अलग से बनाया उन्होंने। अंजनी माता का मंदिर है यहाँ पे। तो आप लोग भी देखना ज़रूर, और आप लोगों को ये ज़रूर बताना कि मंदिर कैसा लगा है। तो हम लोग देखने आए हैं, ये है अंजना माता, मैंने कहा था ना अंजना माता का मंदिर है। तो हम यहाँ पे आते हैं जन्माष्टमी पे। और यहाँ शिवलिंग देखना कितने सुंदर तरीके से रखा गया है। चलो तो ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे जल चढ़ाएंगे, थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। ये देखिए, मैं बच्चों से भी कह रही थी थोड़ा जल चढ़ाना है, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ ले जाके देवताओं पे भी चींटे मारनी होती है, क्योंकि देवताओं पे भी ज़रूर चींटे मारी जाती हैं। तो मैं मिट्ठू से कह रही थी, मैंने कहा थोड़ा सा कम करके थोड़ा सा। तो मानती कहाँ हैं बच्चे, आपको पता ही है। तो मैंने उसको बोला थोड़ा सा डालना, फिर भी उसने डाल ही दिया। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी है आप लोगों को, और शेयर करना प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन दबाइए। और आप लोग कमेंट में लिखते रहिए आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो, और बोलिए हर हर महादेव। तो अब यहाँ से चलेंगे। तो अब हम यहाँ से जाने के बाद चलेंगे घर। और अभी तो ये देखो मिट्ठू को देखो, मिट्ठू ने क्या किया है। ये हल्दी का पूरा लेप लगा दिया है उनको। मैं कह रही हूँ, मैंने कहा क्या हो गया, ये क्या कर रही हो? नहीं मम्मी मैं वो बना रही हूँ। मैंने कहा तो आपने भोलेनाथ जी की तीसरी आँख बना दी है। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो अब हम चले हैं। ये दूसरा एक शिवलिंग और है, क्योंकि ये अभी नया नया बना है ना, तो यहाँ पे कई सारी शिवलिंग रख दी है उन्होंने, बना दी है। क्योंकि जब शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो लोग डिवाइड हो जाते हैं, आधे इधर चले जाते हैं आधे इधर चले जाते हैं। तो अब हमने करी है परिक्रमा। और देखो कितना खूबसूरत वेदर है, मतलब इतनी खूबसूरत जगह है ना, यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। इस मंदिर से भी मेरा बहुत अच्छा लगता है। और ये थोड़ा ऊंचाई पे है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी सेल्फियाँ भी आती हैं, फ़ोटो सेक्शन करो तो बहुत अच्छी फ़ोटो भी आती हैं। पर फिलहाल अभी हम दर्शन करने के लिए आए हैं, तो इन्होंने कर लिया अपनी अपनी परिक्रमा पूरी। और परिक्रमा पूरी करने के बाद अब हम जाएंगे कुंड की तरफ, जहाँ पे गंगा जी का स्वयं प्रस्थान है। यहाँ गंगा मैया है बेटा, से जल आ रहा है। तो मैंने बुन्नू से बोला है कि थोड़ा जल ले लो यहाँ से, कि मंदिर से घर जल ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इन्होंने इनसे बोला है, तो ये बोलने जा रही है कि मुझे पैर धोने नहीं, मैं चली जाऊँ। मन का नहीं बेटा गहरा है, मानती नहीं है वो लड़की, सुनती नहीं है। फिर मैंने उसे डांटा है कि बेटा इधर आओ। तो फिर वो आ गई है इधर। तो ये बालक, ये है झंडे जी, ये झंडे जी हैं। और अब हम चलते हैं अंदर वाले मंदिर में, जो कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा मंदिर बनाया हुआ है। ये पहले नहीं था, ये अभी बनाया गया है, पहले नहीं था, ये तो नया नया बना हुआ है। क्योंकि इसमें बहुत भीड़ होती आती है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए प्राचीन माता का मंदिर, यहाँ भी बहुत अच्छा है मंदिर, अंदर से बहुत सुंदर है। ये भी शेषनाग है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे भी जल चढ़ा रहे हैं। ये देखिए, ये जल चढ़ाया है हमने। और जल चढ़ाने के बाद अब हम यहाँ पे पूजा करके फिर हम चलेंगे।
तो ये हैं गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या माता। गौतम ऋषि और अहिल्या माता का आ चुके हैं इन वाले मंदिर में। तो वहाँ से मंदिर के दर्शन करने के बाद हम यहाँ पे आए हैं। भोलेनाथ जी की ये भी रखी हुई है मूर्तियाँ। और यहाँ पे हैं बालक गोरखनाथ, ये भी हैं यहाँ पे। और ये हनुमान जी हैं। तो यहाँ मैं नहीं गई हूँ, यहाँ पे पुन्नू जा रखी है और मिट्ठू जा रखी हैं, दोनों दर्शन करने गई हैं। और ये भी मिट्ठू दर्शन करने आई है दर्शन करने के लिए, क्योंकि मैंने बोला भाई मैं तो नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है, क्योंकि वहाँ कुंड के पास में काफ़ी काई वाई होती है। भाई मैं नहीं जाती हूँ, बच्चे मानते तो नहीं हैं, पर क्या कह सकते हैं।